बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप, देन द वेक्टर्स ए डॉट आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप प्लस ए डॉट के कैप। फिर दूसरा वेक्टर है बी डॉट आई कैप प्लस बी डॉट जे कैप प्लस बी डॉट जे कैप के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप आर। तो चार ऑप्शन गिवन। तो सबसे पहले तो यहाँ जो मेरा पहला ये वेक्टर गिवन है, हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम वेक्टर एक्स। और ये जो मेरा यहाँ पे दूसरा जो ये वेक्टर गिवन, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर वाई। यदि हम वेक्टर वाई और एक्स निकालने का कोशिश, सबसे पहले तो मेरे को ए डॉट आई, ए डॉट जे और ए डॉट के निकालना होगा। तो ए डॉट आई जो मेरा होगा, ये सिंपली वन होगा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ए ही होगा, लेकिन हम वन ही लिख देते हैं। उसके बाद जो ए डॉट जे होगा, ये भी मेरा वन होगा, और जो ए डॉट के होगा, ये भी मेरा वन ही होगा। तो जो वेक्टर एक्स हो जाएगा, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर एक्स इक्वल्स टू आई कैप प्लस कैप प्लस ये कैप। ये हो जाएगा मेरा वेक्टर एक्स। अब देख लेते हैं वेक्टर वाई। वेक्टर वाई के लिए मेरे को बी डॉट आई कैप निकालना पड़ेगा। वेक्टर आई के लिए बी डॉट आई कैप निकालते हैं, तो ये बी डॉट आई कैप का वैल्यू मेरा हो जाएगा वन। उसके बाद बी डॉट जे कैप, बी डॉट जे कैप का मेरा वैल्यू हो जाएगा माइनस वन। तो ये दोनों निकालना है। इससे हम वेक्टर वाई क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वेक्टर वाई इज इक्वल्स टू बी डॉट आई इंटू आई कैप, यानी कि आई कैप माइनस जे कैप के बाद यहाँ पे फिर से माइनस के कैप, ऐसे। यहाँ पे बी डॉट जे इंटू के कैप लिखा हुआ, ये हो गया मेरा वाई वेक्टर। और ये जो तीसरा वेक्टर यहाँ पे ये गिवन है, इसको बोल देते हैं हम जेड वेक्टर। आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप जो यहाँ पे गिवन है, लेट्स से दैट दिस इज जेड वेक्टर। हम बोल दे रहे हैं कि जेड वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये निकालने का बी सी डी, इन तीनों ऑप्शंस की तरफ सोचने का कोशिश करते हैं। तो मेरे को पैरेललोपाइप का वॉल्यूम बताना है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी तीन वेक्टर्स से जो वॉल्यूम होता है पैरेललोपाइप का, वो तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड formed by x vector, y vector and z vector is equals to box of x vector, y vector and z vector। तो वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो मेरे को ये कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ये कैलकुलेट करने का कोशिश। हम जानते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड, या फिर कोई भी तीन वेक्टर्स का जो बॉक्स है, अगर वो आई जे और के में लिखा हुआ है, मेरा इंडिविजुअल वेक्टर्स एक्स वेक्टर जे वेक्टर और जेड वेक्टर मेरा आई जे के में मेरे को गिवन है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा, ये बॉक्स प्रोडक्ट मेरा डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। और डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एक्स का कंपोनेंट्स लिख देंगे एक्स वेक्टर का, यहाँ पे वाई का कंपोनेंट्स लिख देंगे, और यहाँ पे जेड वेक्टर का कंपोनेंट्स लिख देंगे आई जे के। ये करके सारा कंपोनेंट्स लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। एक्स का जब हम लोग एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो एक्स वेक्टर मेरा आया था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन वन, और उसके बाद वाई कैप का कंपोनेंट्स लिखेंगे तो वन माइनस वन और माइनस वन, और फिर जेड जेड वेक्टर का लिखेंगे तो वन वन और माइनस टू। तो मेरे को ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मेरा आ जाएगा वन के साथ आ जाएगा टू प्लस वन, ये वन के साथ आ जाएगा यहाँ पे टू प्लस वन। उसके बाद माइनस वन आएगा, माइनस वन के साथ आ जाएगा माइनस टू प्लस वन, और उसके बाद फाइनली प्लस वन के साथ मेरा आ जाएगा वन प्लस वन। ये मेरा हो जाएगा थ्री प्लस वन प्लस टू, यानी कि सिक्स के बराबर। तो जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो सिक्स के बराबर आ जा रहा है। हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू सिक्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि दीज थ्री वेक्टर्स एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर फॉर्म अ पैरेललोपाइड ऑफ वॉल्यूम 6 यूनिट्स। जो मेरा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में यही लिखा है दैट दीज वेक्टर्स फॉर्म अ पैरेललोपाइड ऑफ वॉल्यूम 6 यूनिट्स, और ऐसा बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। अब क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स मिलके एक पैरेललोपाइड बना रहा है, तो ये तीनों वेक्टर्स कुछ ऐसा दिखेगा स्पेस में। अगर ये वेक्टर मान लो मेरा एक्स वेक्टर है, ये मेरा वाई वेक्टर है, और ये मेरा जेड वेक्टर है।
तभी ये पैरेललोपाइड बनाएगा कुछ, ऐसे करके। ऑब्वियस सा बात है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर तो नहीं ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दीज़ 3 वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। तो जो बी ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, तो अब बस मेरे को ए ऑप्शन चेक करना है। ए ऑप्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं सभी का एक-दूसरे। तो सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट वाई। एक्स डॉट वाई निकालेंगे तो आ जाएगा 1 -1 -1, ये आ जाएगा मेरा -1 के बराबर। तो यही वाला डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 नहीं है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर एक्स और वाई ही आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर? मेरा ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। So the only correct option that I have here is this option, which is the option C. C is my correct answer. I hope everyone got the solution. Thank you.